अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अपनी रिप राउटिंग को रोटर इंटरफेस प्रोटोकॉल, जिसको हम डायनामिक रूटिंग भी कहते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेंगे और हम लोग अपना ये राउटर ले लेंगे 1841। हम लोगों ने चार मेन नेटवर्क्स के लिए ये करनी है, राउटिंग करनी है, तो हम चार जो है ना राउटर्स फिक्स कर लेंगे। राउटर्स फिक्स करेंगे। अभी हम इसमें चेक करते हैं हमारी जो सीरियल पोर्ट है ना, सीरियल पोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि राउटर को हम लोग सीरियल से कनेक्ट करते हैं, सीरियल का ऑप्शन नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने राउटर में जाएंगे। राउटर में जाके सबसे पहले उसको ऑफ करेंगे राउटर को, और HWIC2T इस पोर्ट को ना हम लोग अपने राउटर में लगा के अपने राउटर को ऑन कर देंगे। इसी तरह सेम सेम टास्क हमने परफॉर्म करना है दूसरे राउटर्स पे। तो हम लोग इसको ऑफ करेंगे, पोर्ट को लगाएंगे और वापस इसको ऑन कर देंगे। और सेम इसी थर्ड राउटर के लिए भी हम लोग यही करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, पोर्ट को लगाएंगे और इसको ऑन कर देंगे। एंड देन लास्ट राउटर के लिए भी सेम प्रोसेस, राउटर को ऑफ किया, उसमें पोर्ट लगाई और उसको ऑन कर दिया। चलो जी। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि अब देखना कि पहले इसमें सीरियल पोर्ट की ऑप्शन नहीं थी आ रही। अब अगर हम लोग सीरियल पोर्ट लगाएं इसमें जाके, तो ये देखो सीरियल पोर्ट की ऑप्शन आ रही है, हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें लगाना चाहें, देखो इसमें भी आ रही है, फोर्थ राउटर पे भी हमारी सीरियल की ऑप्शन आ रही होगी इस तरह। तो अच्छा गाइस, नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, स्विच अटैच करना है अपने राउटर्स के साथ, ताकि उसको पता हो कि वो किस मेमोरी लोकेशन पे अपना जो डाटा है उसको सेंड कर रहा है। तो हम लोग जाएंगे अपने स्विचेस वाले सेक्शन में, नेटवर्क डिवाइसेस में स्विचेस, और फर्स्ट स्विच जो है ना, कंट्रोल पे प्रेस करके स्विच पे प्रेस करना है ना आपने, तो आप जितने मर्जी स्विचेस लगा सकते हो। एक स्विच लगाया, दो लगाया, तीसरा स्विच लगाया, फोर्थ स्विच लगाया। जब इस्केप का बटन प्रेस करोगे तो ये आपका जो है ना कर्सर नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह आपने एंड डिवाइसेस लगा लेनी है अपनी। एंड डिवाइसेस में पीसी लगाऊंगा, सिंपल लैपटॉप पे लगा सकते हैं आप, कुछ भी लगा सकते हैं। एंड डिवाइसेस क्या होती हैं, तो जो आपने यूज़ करनी है, हम तो फिलहाल पीसी यूज़ कर रहे हैं, पीसी यूज़ करेंगे तो इसलिए मैं पीसी लगा रहा हूँ। ये चार पीसीज हो गए। अब इनका हम लोग ना इस्केप पे प्रेस कर दिया मैंने, इनका अब हम लोग ना आपस में इंटरकनेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा, राउटर्स को आपस में अटैच करूंगा। इसकी जीरो पोर्ट को इसके वन पोर्ट से, इसकी जीरो पोर्ट को इसके वन पोर्ट से, इसकी जीरो को इसके वन से। तो लास्ट पे इसके अंदर कौन सा पोर्ट बचेगा, वन, और इसका पोर्ट बचेगा जीरो। कुछ इस तरह होगा कि मतलब हमारा जो है ना एक पूरे अरेंजमेंट के साथ राउटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब राउटर की आपने ना ये लास्ट वाली पोर्ट देखनी है, ये जीरो है ना, तो मतलब ये राउटर की जीरो वाली सीरियल पोर्ट पे मैंने अटैच कर दिया। और नेक्स्ट राउटर की वन वाली पोर्ट पे देखो, लास्ट वाला नंबर देखो, वन, जीरो और वन, ये ऊपर आ भी गया लिखा हुआ। अगर आप लोगों का नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इस ऑप्शन को ऑन कर लोगे ना, तो आपका ये आ जाएगा, ये जो है वाइड्स किस तरह कनेक्टेड, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हम लोग करेंगे, अब इसकी जो है जीरो पोर्ट रहेगी, इसकी जीरो पोर्ट पे इसकी फर्स्ट पोर्ट को हमने ऐड करना है। फर्स्ट पोर्ट को हम देखो, फर्स्ट पोर्ट को ऐड कर देंगे। इसकी जीरो पोर्ट पे नेक्स्ट राउटर की फर्स्ट पोर्ट, इसकी जीरो पे नेक्स्ट की फर्स्ट पोर्ट। तो जीरो वन अगेन जीरो से वन की तरफ जा रहा है, और इसकी लास्ट पे जीरो बचेगी, और फर्स्ट ऑर्डर की हमारी लास्ट पे वन बची हुई होगी, तो आपस में कनेक्शन बन जाएगा। ये इतना मैटर नहीं करता कि आप किसके साथ कनेक्ट करो, पर ये है कि आपने याद रखना है कि इस कनेक्शन को और इस कनेक्शन को आपने सेम आईपी एड्रेस देना। अगर वो सेम नहीं दोगे ना, तो आपका डाटा जो है ना ट्रांसफ़र नहीं होगा, डायनामिक राउटिंग में या स्टैटिक दोनों में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अपने स्विचेस और पीसी को अटैच कर लेते हैं। स्विच को अटैच करने के हम लोग कॉपर क्रॉस ओवर केबल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये दो पोर्ट्स है हमारे पास ईथरनेट की, तो इसको हम जिससे मर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वन में कनेक्ट करेंगे ना, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि अपनी वन जो वायर है ना, जिसके लास्ट पे वन है, इस वायर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जीरो करते हैं तो जीरो को करना पड़ेगा। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग जीरो को करते हैं, तो हम जीरो को ही रिकमेंड करेंगे। जीरो को हमने कनेक्ट कर दिया, और स्विच में आप कोई भी पोर्ट पे, कोई भी फास्ट इंटरनेट की पोर्ट पे इसको लगा सकते हो। एज यू नो कि स्विच जो एक स्मार्ट डिवाइस है, इसको पता है कि मेरे पास मैसेज आ रहा है और मैंने आगे किस जगह पे भेजना है। कि अगर मैं इस पीसी से इस पीसी मैसेज भेजूंगा ना, तो इसको पता होगा कि ये पीसी मेरे पास किस जो है कौन सी पोर्ट पे अटैच है। तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैंने किस
डेस्टिनेशन पे डाटा सेंड करना है, तो पीसी की तो होती है एक पोर्ट है, तो यहाँ पे लगा देंगे। तो इसकी पोर्ट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद रखनी भी है तो ये देखो F11 और F07 और स्विच को आपको ना कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि ये स्मार्ट डिवाइस से पता होता है। इसी तरह हम लोग अपनी बाकी जो दूसरे राउटर्स हैं 00 और स्विच में जाके जिधर जिधर मर्जी लगा सकते हैं। इस तरह हम अटैच कर देंगे। पीसी को हम लोग एक ही होता है उसका इंटरफेस, उसे अटैच करेंगे। और देन इसी तरह फास्ट इथरनेट 0 स्विच पे कहीं भी अटैच कर सकते हैं, कहीं भी अटैच कर दिया, यहाँ कर दिया। और पीसी में एज यू नो एक ही होता है हमारे पास, पोर्ट एक ही होती है। अच्छा, नेक्स्ट राउटर, लास्ट राउटर है हमारा, तो इसको हम पीसी स्विच में जिधर मर्जी कर लें। स्विच में करने के बाद हम लोग इसको पीसी में अटैच कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमारा ये जो बेसिक है ना, बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है ये खड़ा हो चुका है। अब हमने इसकी करनी है कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, तो इसको हम लोग ना आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे। सबसे पहले ना आप लोगों को एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। अब मेरा जो है ना वाइट बोर्ड ओपन हो जाए, उस पर हम लोग अपना ना कुछ आप लोगों को समझाता हूँ। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको वेट करते हैं ओपन होने का। अच्छा, अब हमारे पास ना मेन 4 नेटवर्क्स हैं। एक ये नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क है, अब एक ये है और एक ये है। सॉरी, स्क्रॉल थोड़ा सा इधर उधर को, चलो। ये 4 नेटवर्क्स हैं हमारे पास जो आपस में इस तरह कनेक्टेड है। ठीक है। अब इसको समझ, डायनामिक राउटिंग ये करती है कि इस राउटर के साथ जितने नेटवर्क्स कनेक्टेड है ना डायरेक्टली, हमने उसको वो बताना होता है। तो वो खुद आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये किस पाथ पे कहाँ से कहाँ तक डाटा सेंड कर सकता है। अब हमारे पास एक नेटवर्क पड़ा हुआ है, ये जो हमने मेन नेटवर्क बनाया है जो हमारे पीसी से अटैच है। यहाँ पे एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, एक ये इसके साथ है और एक ये इसके साथ है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास एक राउटर के साथ राउटर 0 है हमारे पास, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है एंड ये राउटर 3 है। तो डायनामिक राउटिंग में हमने क्या करना है, डायरेक्टली कनेक्टेड का एड्रेस देना है। तो हम बताएंगे कि हमारे पास इस पोर्ट पे मतलब इस नेटवर्क का क्या एड्रेस है। इसके साथ 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, एक ये वाला नेटवर्क, एक ये जो 2 वायर्स हैं इनका नेटवर्क, और एक ये जो 2 वायर्स हैं इनका नेटवर्क। ये राउटर 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर 1 के साथ कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये वाला नेटवर्क कंप्लीट, एक ये वाला कंप्लीट नेटवर्क जिसमें कि हमारे पास सिर्फ 2 आईपीज होंगे यूजेबल, इसमें भी 2 होंगे। और ये हमारे पास स्केलेबल है, इसमें हम जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। तो 3 नेटवर्क हर पोर्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, वो हमें बताना होगा रिप राउटिंग के थ्रू। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, अपनी इसको प्रॉपर आईपीज असाइन करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक ये नेटवर्क हो जाएगा, मेन नेटवर्क जो हमारा होगा। एक हमारे पास मेन नेटवर्क ये वाला हो जाएगा, एक हमारे पास मेन नेटवर्क ये, एक हमारे पास ये, और बाकी ये वायर्स वाले जो है हमारे पास स्मॉल नेटवर्क्स हो जाएंगे, ये वायर्स वाले। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी होप सो। तो ये जो है ना ऑप्शन, ये इधर फिजिकल के ऊपर जो है इस पर क्लिक करके हम लोग अपने ना यहाँ पे इस वाले जो हमारे नेटवर्क है ना इसका मेन आईपी लिख लेते हैं। इसका मेन आईपी है हमारे पास 170.170.79, मोहित 79.0.0। ये हमारे पास जो है ना इसका मेन आईपी होगा। मोहित आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ इसको 80 कर लो। मैं अपना रोल नंबर बाद में बनाऊंगा। नहीं 80 नहीं, इसको ठीक है, चलने चलने दो ना। 79 इधर आ जाएगा, 80 इधर आ जाएगा, 81 82 और बाकी वार्ड्स को वो काफ़ी लंबा चलना है, छोड़ो उसको। अच्छा, ये हमारे पास मेन आईपी है इस नेटवर्क का, ये मेन आईपी है। ठीक है, अब इस नेटवर्क के फर्स्ट यूजेबल जो होगा ना, फर्स्ट यूजेबल क्या होगा, 170.79.0.1। वो हम देंगे फास्ट इथरनेट 0/0 को, मतलब राउटर के अंदर जाके हम लोग कॉन्फ़िग में जाएंगे और फास्ट इथरनेट 0/0 को इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी देंगे। वो क्या होगा, 170.79.0.1। डिले क्यों आ रहा है? मतलब आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब नहीं, स्क्रीन उसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं, होती है। इंटरनेट की वजह से है। और मोहित, इसका मुझे बताओ कि सबनेट मास्क क्या है, इसमें हमने इसका कितनी सबनेट आईपीज यूज़ की मास्क हैं और कितना सबनेट मास्क है, ये भी आपने बताना है। इसका सबनेट मास्क आया था 255.255.248.0। 248.0, और इसमें हमने कितनी आईपीज यूज़ की हैं, मीन्स मतलब कितने 70 हमने कंप्यूटर्स इसमें हमने नेटवर्क बनाना है, कितने नेटवर्क्स के लिए? इसमें नेटवर्क 1200 था। 1200 के लिए हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए हमारे पास ये फर्स्ट यूजेबल, और नीचे इसकी ना देखो कॉन्फ़िगरेशन भी आ रही है कि हमने किस तरह इसको कॉन्फ़िगर किया है CLI के थ्रू। अभी तो हम GUI के थ्रू कर रहे हैं ना, तो CLI की कमांड्स भी नीचे आ रही हैं। तो इसको आपने यहाँ से ऑन लाजमी कर देना, नहीं तो आपकी पोर्ट जो है ना ऑन नहीं होगी। फर्स्ट यूजेबल हमने इस जगह को दे दिया। अब इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी,
सबनेट मास्क को याद रखेंगे और इसको हम पीसी को असाइन कर देंगे। इसका सेकंड यूजेबल ये होगा, या मतलब सेकंड से जहां तक भी हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन की है और सबनेटिंग की है वहां तक हम एड्रेस दे सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे आएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे और आईपी का सेकंड यूजेबल जो है वो हम पीसी को दे देंगे। फर्स्ट यूजेबल तो इसके पास है ना, फास्ट इथरनेट 0/0, ये हमारा मेन पाथ है। और गेटवे क्या होती है कि गेटवे से मुराद ये है कि जैसे हमारे पास ये नेटवर्क बना हुआ है, अब मैं इस पीसी से इस पीसी पे डाटा भेजना चाह रहा हूँ। इस पीसी का लेट्स सपोज कोई भी एड्रेस है, जैसे हमने अभी तो सेकंड यूजेबल दिया है ना, सेकंड एड्रेस दिया है, यहाँ पे लेट्स सपोज का 100 एड्रेस है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस रास्ते से जाना है? तो हमारे पास ये राउटर के साथ जो वायर है, इसका नाम क्या है, फास्ट इथरनेट 0/0। मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, 0/0। तो ये हमारे पास गेट वे होगी कि इस रास्ते के थ्रू आपने बाहर निकलना है, 0/0 फर्स्ट जो हमारे पास आईपी है इसके थ्रू आपने बाहर निकलना है। और जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं दूसरे नेटवर्क्स में, वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने गेटवे दे देंगे। इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने गेटवे दे दी है कि हम इस जीरो पहले नेटवर्क से आप हमेशा आउट होंगे। और यहाँ पे आईपी एड्रेस आप लोगों ने याद रखना है, ये जो सबनेट मास्क है इसको हमेशा आप लोगों ने करेक्ट कर देना है, 248.0। इतने पार्ट करके एंटर क्लिक करेंगे और हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। तो कितने पार्ट की कंप्लीट हो चुकी है? इतने पार्ट की हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन हो चुकी है इसकी वायर्स, ये भी रेड है क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुई। तब हम क्या कर सकते हैं, जीरो से फर्स्ट पोर्ट पे और फर्स्ट पोर्ट से इधर तक हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो हम लोग चेक कर लेते हैं राउटर से, अगर हम इधर डाटा सेंड करें फर्स्ट टाइम में ये फेल होगा क्योंकि पार्ट डिवेलप करता है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और इधर से हम इधर भी सेंड करके देख लेते हैं, ये सक्सेसफुली डाटा जा रहा है हमारा। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने इस पार्ट को कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कॉपी करके, ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या क्या आईपीज कहाँ कहाँ दी है। .1 हमने इस जगह दिया और पीसी को हमने दिया है .2 वाला। ऐसी है मोहित? ठीक है, हम्म, समझ आ रही है ना? ठीक है। तो ये वाला स्टेप दोबारा बताना। कौन से वाला स्टेप? ये जो हमने पीसी को ये वाला दिया। राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 को हमने ये फर्स्ट एड्रेस दिया है और पीसी को हमने सेकंड दिया। सेकंड के बाद हमने जितनी राउटिंग की है ना उतने हम एड्रेसेस दे सकते हैं कि 250 यूपीसीज यूज़ करने हैं ना, तो 250 जो होंगे ना उतने हम लोग आगे पीसीज लगा सकते हैं। अभी हमने एक पीसी लगाया तो उसको हमने सेकंड एड्रेस दे दिया। ठीक है। सही। इसी तरह इस राउटर पे आएंगे। इस राउटर का जो मेन एड्रेस हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास 170.80.0.0। ये हमारे पास मेन नेटवर्क है और इसमें हम कितनी आईपीज यूज़ कर रहे हैं? इसमें हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम 1000 यूज कर रहे हैं, 1000 चाहिए। हाँ, 1000 और चाहिए। इस और ये बनेगा कितने पे? सेम उस ये उतने भी बनेगा जितने पे पहले था ना। नहीं नहीं, पहले वाला सबनेट 1200 इसका वाला क्या तो बनेगा? इसका बनेगा 252। 252 बनेगा। तो देखो फर्स्ट यूजेबल हमने देनी है फास्ट इथरनेट 0/0 को और सेकंड यूजेबल तो हमारे पीसी के पास जाएगी। तो फर्स्ट यूजेबल दे लेते हैं अपने फास्ट इथरनेट 0/0 को। जाएंगे कॉन्फ़िग के, राउटर के कॉन्फ़िग में जाएंगे और फास्ट इथरनेट पे जाएंगे। इथरनेट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग उसको दे देंगे आईपी फर्स्ट यूजेबल। और इसका सबनेट मास्क मैंने आप लोगों को बोला है, याद करवाया कि करेक्ट लिखना है बिल्कुल 252। और ये स्टेप नहीं भूलना, इसको ऑन करना नहीं भूलना। जो हम नो शट करते हैं ना, ये देखना नो शट की कमांड देते हैं, ये जो कमांड है ये ऑन, इसका मतलब होता है कि इसको ऑन, नेटवर्क को हमेशा ऑन रखना है। तो इसने ऑन कर दिया। तो अब हम लोग जो है ना अपना सेकंड यूजेबल पीसी को देंगे। पीसी में जाएंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे, इसको अपना सेकंड यूजेबल एड्रेस देंगे और फर्स्ट यूजेबल इसको हम लोग दे देंगे अपना गेटवे जहाँ से इसने बाहर जाना है। और इसका सबनेट जो है इसको हम लोग करेक्ट कर देंगे 252। ओके। और गेट में एंटर। कुछ गेट में जी कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, गेटवे मैंने आप लोगों को बताया कि इस इसके लेट्स सपोज इसके साथ हमारे थाउजेंड्स ऑफ पीसीज अटैच होने हैं ना। तो अगर वो डाटा हम्म, सेंड करना चाह रहा है इस पीसी तक तो उसके लिए गेटवे होगी। गेटवे क्या है कि हमारे पास फर्स्ट यूजेबल ये फास्ट इथरनेट 0/0 पे हमने ये एड्रेस दिया ना, इस एड्रेस के थ्रू वो एग्जिट करेगा। मतलब वहां से आके स्विच से होके इस एड्रेस के फास्ट इथरनेट 0/0 भाई हमने जो एड्रेस दिया इस एड्रेस के थ्रू इस राउटर से निकलेगा, मतलब कि फर्स्ट आईपी से निकलेगा हमेशा। तो हमारी इस सही। पार्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी हो चुकी है। अब हम राउटर से इधर डाटा सेंड करके देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम में आप लोगों को बताया फेल होगा, सेकंड टाइम में हम लोग देख लेते हैं हमारा डाटा जो है ट्रांसफ़र सक्सेसफुली होना चाहिए और ये सक्सेसफुली हो रहा है। अभी और देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। और देन हमारे पास आ जाएगा ये थर्ड वाला पार्ट। सेकंड फर्स्ट नेटवर्क भी हमारा फुल सेटअप हो गया, सेकंड भी फुल सेटअप हो गया, एक्सक्लूडिंग ये वायर्स को हम लोगों ने अभी तक सेटअप नहीं किया। और इसको हम जो है ना थर्ड वाले को हम सेटअप कर लेते हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं। तो थर्ड का हमारे पास जो नेटवर्क एड्रेस है ना, नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा 170.81.0.0।
और इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद फर्स्ट यूजेबल हमने किसको देना था, हमेशा फास्ट ईथरनेट 0/0 को। ठीक है, फर्स्ट यूजेबल इधर आएगा। लास्ट यूजेबल मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली मैं दे नहीं रहा इनको आईपी एड्रेसेस। अगर इनको आईपी एड्रेसेस साइन करने हैं तो उस तरह ही करने पड़ेंगे जिस तरह, जैसे कॉन्फ़िगर के अंदर जाके ना, इस तरह ही कॉन्फ़िग में जाके इथरनेट 0/0 पे जाके GUI के थ्रू आप दे सकते हो, या CLI के थ्रू कमांड लाइन में यहाँ से CLI में जाके भी दे सकते हो। तो अभी हम लोग GUI से दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पेश कर देंगे अपना फर्स्ट यूजेबल, और इसका भी वो क्या है, सबनेट क्या है मोहित, इसको ऑन करना है इस, लाजमी। ठीक है, इसका इसका सबनेट बना है ये 850 का मैंने बनाया है। हाँ 170 79 12 ओ सॉरी सबनेट 255 255 252। 252, इसका भी सेम वही बना है। इसको हम लोग एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये देखो उसने IP सबनेट सक्सेसफुली दे दिया। तो इसका सेकंड यूजेबल हम लोग देंगे अपने पीसी को, ये वाले पीसी को। तो सेकंड यूजेबल इसको देंगे, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िग पर जाएंगे और सेकंड यूजेबल इसको दे देंगे। और इसका जो है ना गेटवे हम लोग फर्स्ट यूजेबल वाला कर देंगे, जो फर्स्ट जहाँ से इसने निकलना है पूरा डाटा ने। और 252 था इसका, और .0 एंटर कर देंगे, हमारा ये काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, पैकेट सेंड करके देखते हैं हमारा जो पैकेट है वो सक्सेसफुली यहाँ से यहाँ तक जाता है या नहीं जाता। फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हो गया, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे। लास्ट में हमने देना है IP क्लास B का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो हम लास्ट वाले को IP देंगे 170.82.0.0, ये इसका नेटवर्क एड्रेस है। इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके नेटवर्क एड्रेस को ना हम लोग थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता है, नीचे रख लेते हैं। ठीक है, और फास्ट इथरनेट को हमने इसका देना है फर्स्ट यूजेबल, और पीसी को देना हमने इसका सेकंड यूजेबल। सेकंड यूजेबल। तो सेकंड यूजेबल ये होगा। ये मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हम लोग किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले चाहे पीसी को दे लो, पहले चाहे इसको दे लो, लेकिन हम पहले राउटर को रिकमेंड करूँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, कॉन्फ़िग में जाओ, क्योंकि आप लोग भूलना ना जाओ, फास्ट इथरनेट पे जाओ, इसको ऑन कर लो चाहे पहले ही, और इसमें आप लोग अपना फर्स्ट यूजेबल दे दो। और इसका सबनेट क्या है, इसका सबनेट है ये लैब 3 4 का कर रहे हो ना, हाँ इसका लैब है 4 है। सबनेट 254 आता है इसका। 254। यूजेबल कितने हैं इसमें, हम कितने यूज़ कर रहे हैं, इसमें यूजेबल हम 500 चाहिए। इसमें हमें 500 चाहिए, हम 512 पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पीसी में ये आएंगे, ये IP कितनी है कॉन्फ़िग 512? मैं आपको बता दूंगा, वो थोड़ा ना अच्छा वो अच्छा। सब नेटिंग में आ जाता है टॉपिक जो है ना। 2, और इसका सबनेट हमें कितना बताया था, 254। 4। इसको कर लेंगे 254, एंड हमारे पास जो होगा गेटवे हो जाएगी डिफ़ॉल्ट। गेटवे होगी हमारी फर्स्ट यूजेबल जो होगी, सॉरी इसको फर्स्ट यूजेबल जो होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम पैकेट सेंड करके देख लेते हैं हमारा पैकेट जो है सक्सेसफुली जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसको यहाँ से यहाँ सेंड करेंगे। फर्स्ट टाइम में ये फेल होगा, सेकंड टाइम में सक्सेसफुल होना चाहिए, ये 82.0.1 ही सक्सेसफुल। गेटवे होगा ना? हाँ 82.01 जो है ना इधर होगा। फर्स्ट यूजेबल हमेशा फास्ट इंटरनेट को देना है, और उसके आगे जितने मर्जी आप दे सकते हो। ठीक है, इतनी समझ आ गई। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो वायर्स है ना सीरियल, इनको हम लोग आईपीस देंगे। तो आईपीस किस तरह देंगे, उसका सबनेट बनता है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे हम लोग उसका ना सबनेट निकालना आप लोगों को सिखा देता हूँ मैं किस तरह निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग ना अपनी पेंसिल पकड़ लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज 1 हमने कितने यूज़ कर लिए, 81 तक यूज़ कर लिए ना नेटवर्क्स जो आपने। इस हाँ पीसी को भी 81। बंद कर लूँगा और इसको भी बंद कर देंगे। तो हमने यूज़ कर चुके हैं, 82 तक यूज़ कर चुके हैं। अब 83 को हम लोग यूज़ करेंगे। 83 को यूज़ करेंगे 170.183.0.0, ये हमारे पास हो जाएगा इसका नेटवर्क। और 0.1 जो हो जाएगा फर्स्ट यूजेबल, 0.2 जो हो जाएगा लास्ट यूजेबल, और 0.3 जो होगा हमारे पास होगा ब्रॉडकास्टिंग। इसका सबनेट मास्क निकालना सिखाता हूँ आप लोगों को। हमारे पास लास्ट वाले जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनेंगे ना, तो 4 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 4 कहाँ जाके आता है, यहाँ पे जाके आता है 8421, देखो ना 8 4 2 1 16, उसके बाद 32, इस तरह ही चलते जाते हैं। तो 4 यहाँ पे ऑन हो रहा है, इस तरह ऑन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से 3 बिट्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा 252। तो इसका टोटल सबनेट हमारे पास बन गया, क्या बनेगा, 255.255.255.252, क्योंकि हम 4 आईपीज यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग अब ना अपनी सीरियल्स को ना दे देते हैं इनकी आईपीज। सीरियल 00 पे हमने कौन सा आईपी देना था,
वो हम लोग मेंशन कर लेते हैं। चलो जी, यहाँ मेंशन कर लेंगे, कुछ ज़रूरी है। 170.183.0.1 इधर देना है। नेटवर्क इसका होगा 0, तो ये हमने इधर दे दिया। इसका सेकंड यूजेबल देंगे हम इस पोर्ट को, तो इस तरह। तो अब ये हो गया। अब थर्ड पे हम लोगों ने क्या करना था, इस और इस पोर्ट को देना है। हम लोग पहले मेंशन कर लेते हैं, बाद में असाइन कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूजेबल 84 वाला जो होगा, अब न्यू नेटवर्क बनाना है ना, 84 वाला जो है, 184 क्यों कर रहा हूँ मैं? 84 करना चलो 184 कर दिया, 83 इधर करना था सिंपल, तो हमने 100 कर दिया। चलो अभी हमने असाइन नहीं किया, ये वैसे लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग 84 कर देंगे, और इसको कॉपी करके हम लोग नेक्स्ट पे यहाँ पे लिख देंगे .2। सेकंड यूजेबल जो है हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट यूजेबल 00 पे, फिर इसके 1 पे, सेकंड यूजेबल इस तरह चलता जा रहा है, और ये भी इस तरह हम लोगों ने मेंशन कर लिया। अब थर्ड हमारे पास आ जाता है, ये थर्ड नेटवर्क जो सीरियल्स का बन रहा है, 170.85.0.1 जो फर्स्ट यूजेबल है वो एक वायर को देंगे, और उसका जो सेकंड यूजेबल है वो सेकंड वायर को दे देंगे, ठीक है। ये तो एक ही वायर नहीं है वैसे? वायर एक ही है ना, तो फर्स्ट यूजेबल सेकंड यूजेबल, चार नेटवर्क बने हैं ना, फर्स्ट यूजेबल इधर, सेकंड इधर। समझ आ ठीक रही है? यार इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना, फिर आप लोगों को पीछे जाना पड़ेगा काफ़ी, वो आप लोगों ने किया नहीं हुआ, तो अब समझाऊंगा, तो ये भी ऊपर से गुजर जाना। बस इसको याद रखो, दो देने हैं, ठीक है। दो इसको आईपीस देने हैं। अब 85 के बाद हमारे पास 86 आता है। 86, तो फर्स्ट यूजेबल इधर, लास्ट यूजेबल सेकंड एंड पे, ठीक है। और लास्ट यूजेबल 2 ही है, क्योंकि हमारे पास बन ही दो रहे हैं, तो ये हमारे पास इसकी आगे सारा मेथड आ गया। अच्छा, अब ये वाला आईपी जो है ना, ये हमने देना है कहाँ पे? राउटर के जीरो वाली पोर्ट पे, इस राउटर के जीरो वाली पोर्ट पे। तो इस राउटर के जीरो वाली पोर्ट पे, जीरो वाली पे आपने दे नहीं दिए पहले? देखो ना, ये वो इथरनेट 00 पे दिया था, अब सीरियल पे दे रहे हैं हम लोग। जीरो वाली ठीक। पोर्ट पे हमने उसका ये फर्स्ट यूजेबल दिया, इसको ऑन करेंगे, और इसका जो हम लोग है सबनेट मास्क, उसको करेक्ट कर देंगे 255.252 के चार हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। और इसके सीरियल 1 पे कौन सा, मतलब ये 1 वाले पे कौन सा पड़ा हुआ है, ये वाला एड्रेस आएगा, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, और इसको हम लोग इसी राउटर के फर्स्ट पोर्ट में लगा देंगे, ठीक है। लगा के इसको भी ऑन लाजमी करना है, ठीक है। और इसका हम लोग सबनेट जो है वो करेक्ट कर देंगे 255.255.252। ओके हो गया। तो इसको भी हमने ऑन कर दिया, और इसको भी ऑन, इसको भी ऑन, दोनों ऑन हो गए। अब इस राउटर पे आते हैं, इस पे सीरियल 1 पे ये वाला देना है, सीरियल 0 पे ये वाला देना है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके सीरियल 1 पे ये वाला देना है जो अभी हमने कॉपी किया, तो सीरियल 1 पे आएंगे, इसको ऑन करेंगे, इस पे अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे, और अपना सबनेट जो है उसको करेक्ट कर लेंगे .252, और एंटर कर देंगे। और ज़ीरो पे हमने कौन सा देना था, यहाँ देख लेते हैं। अच्छा। ज़ीरो पे हमने देना था ये 84.01 वाला, तो इसको कॉपी करेंगे, इसमें आके इसको यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, इसका जो सबनेट है उसको भी ठीक कर लेंगे 255.252, और इसको हम लोग कर लेंगे ऑन, ठीक है। ऑन कर लिया तो हमारे पास ये दोनों पोर्ट्स पे हो चुका है। अब हमारे पास ये पोर्ट और ये पोर्ट कनेक्टेड हो चुकी है ना, क्योंकि इसका पहला और इसका सेकंड नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है आपस में। अब इसका ये सेकंड कनेक्ट है, ये वाला नहीं कनेक्ट, तो मतलब ये दोनों राउटर्स आपस में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही नेटवर्क पे है। अब ये राउटर जो है इस राउटर तक डाटा सेंड कर सकता है सक्सेसफुली, लेकिन ये है कि ये पीसी इस राउटर तक डाटा सेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये दोनों अलग अलग नेटवर्क, अभी हमने इनकी डायनेमिक राउटिंग नहीं की। तो सबसे पहले हम लोग पीसीस को आपस में मर्ज कर लेंगे, देन इनकी राउटिंग करेंगे। पहले दो हो गए हैं, अभी दो हमारे पास राउटर्स रह गए हैं, तो इसकी वायर 1 पे ये वाला एड्रेस आना है, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, इसकी वायर 1 पे जाएंगे, इस राउटर की, राउटर 2 है हमारे पास, इसकी वायर 1 पे, ये वायर 1 है, इसकी वायर पे आके एड्रेस पेस्ट करेंगे, अपना सबनेट करेक्ट करेंगे 255.252, इसको ऑन कर देंगे, और ज़ीरो ज़ीरो पोर्ट पर देंगे। ज़ीरो पोर्ट पे देखो, ज़ीरो पोर्ट यहाँ पे मेंशन है ना, इस पे कौन सा एड्रेस है ना, ये वाला जो हमने ऊपर रखा है, इसको कॉपी करेंगे, और इसको आगे हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, और इसका आई सबनेट जो है, जीरो पोर्ट सबनेट पे कौन सा हमें? एक मिनट बताता हूँ, 255.255.255.252, इसको हम लोग ऑन कर देंगे, तो 180.85.0.1 आएगा, तो इसको ऑन करके हमने इसका सबनेट हर चीज़ को नेट कर दी, करेक्ट कर दिया है। ये देखो जीरो पोर्ट है ना ये वाली, इस पोर्ट पे ये वाला आईपी देना है, तो हमने क्या किया है, जीरो पोर्ट लास्ट लास्ट वाला ये देखो, जीरो पोर्ट पे ये वाला आईपी दे दिया, ओके। तो हमारे पास इनका भी आपस में कनेक्शन बन चुका है, तो हम लोग इधर से डाटा ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा इधर से ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक डाटा जाना चाहिए सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली जा रहा है। अभी लास्ट राउटर रह गया कॉन्फ़िगर वाला, इसके 1 पोर्ट पे ये वाला एड्रेस है, तो इसको कॉपी करेंगे,
इसकी 1 वाली पोर्ट पे वो वाला एड्रेस था जो हमने अभी कॉपी किया हुआ है, 1 वाली पोर्ट पे ये एड्रेस पेस्ट कर देंगे और हम लोग कर देंगे 255.252 और इसको हम लोग कर देंगे ऑन। ऑन कर दिया हमने और इसके सेकंड पोर्ट पे ये वाला एड्रेस है, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इस तरह उतर के आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और 0 पोर्ट पे इसका ये एड्रेस असाइन करेंगे, इसका जो है सबनेट करेक्ट करेंगे 255 और इसको हम लोग कर देंगे ऑन। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर सारा काम हो चुका है इन राउटर्स का, ये सारे आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। अब हमने करनी है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग क्या है, हमने बताना है कि इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से नेटवर्क्स हैं। 3 कनेक्टेड हैं, एक ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक ये वाली वायर डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस राउटर में आएंगे, राउटर में आने के बाद रिप में जाएंगे, रिप में जाके एक ये नेटवर्क है हमारे पास, इसका नाम क्या है 170.79.0.0। तो ये नेटवर्क हमारे पास, इसको ऐड कर देंगे और सेकंड नेटवर्क कौन सा, ये वाला 170 वाला 170.86 वाला 170.86.0.0 इस नेटवर्क को ऐड कर देंगे। और थर्ड नेटवर्क कौन सा है 83 वाला, 86 वाला है एक 79 वाला एक 83 वाला, इसको ऐड कर देंगे 170.83.0.0। ये हमारे पास ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको पता चल गया कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। तो अब डाटा को लाने के लिए या भेजने के लिए अगले राउटर को भी पता होना चाहिए कि मैं इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। तो हम लोग इस राउटर को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे हम लाइन वाइज चाह रहे हैं तो इस राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी जो डायनामिक राउटिंग है वो परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम लोगों ने आईपी देना है 83 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है 170.83.0.0, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास 80 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम वो भी लिख देंगे 170.80.0.0, तो ये भी हम लोगों ने लिख दिया। और थर्डली हमारे पास कौन सा 84 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो भी हम लोग लिख देंगे 170.84.0.0। तो ये हमारे पास काम हो चुका है। अभी ये दोनों राउटर्स जो ना यहाँ से यहाँ तक ही डाटा आ सकता है, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। इसको भी पता है मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से हैं, इसको भी पता है। तो हम लोग डाटा सेंड करके देख सकते हैं कि हमारे पास इस राउटर से इस राउटर तक, सॉरी इस राउटर से इस राउटर तक सक्सेसफुली डाटा सेंड हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो है डायनामिक राउटिंग सक्सेसफुल हो रही है। तो हमने इसको भी बता दिया डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से, इसको भी अब इस राउटर को बताएंगे इस राउटर के साथ डायरेक्टली कौन कौन से कनेक्टेड हैं, इसको देख लेंगे। सबसे पहले तो इधर हम ऐड करेंगे 84 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ 170.84.0.0, ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकेंडली 85 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है 170.85.0.0, ये डायरेक्टली 81 कनेक्टेड। वाला भी है। और 81 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, नाइस 170.81.0.0। ठीक है, तो हमारे पास ये राउटर भी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है और राउटिंग इसकी हो चुकी है। अब लास्ट राउटर रह गया, लास्ट राउटर में जाएंगे, इसकी रिप में जाएंगे। रिप स्टैंड्स फॉर राउटर इंटरफेस प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे एड्रेसेस ऐड कर लेंगे 86, 85 और 82 वाला, तो 170.86.0.0। और अगेन सेकेंड हमारे पास कौन सा है 170.85.0.0 और थर्ड हमारे पास लास्ट कौन सा है 82 वाला 82। 170.82.0.0। तो हमारी ये डायनामिक राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें इस नेटवर्क में जहाँ चाहें जिधर चाहें डाटा सेंड कर सकते हैं। अभी टेस्ट करते हैं फर्स्ट राउटर से, अगर हम इधर डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, सॉरी इधर से इधर डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुली हो रहा है। और इसकी अगर हम रियल टाइम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो डाटा की देखना चाह रहे हैं सिमुलेशन, तो हम लोग देख सकते हैं। ये देखना, यहाँ से पैकेट आया, नेक्स्ट स्टेप पे गया, यहाँ से पैकेट जाएगा अपने अगले स्टेप पे, इस राउटर तक गया, नेक्स्ट राउटर तक जाएगा, उससे आगे वो स्विच के पास जाएगा। स्विच इज़ अ स्मार्ट डिवाइस, उसको पता है कहाँ डाटा भेजना, तो डाटा इस तरह हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। इसने पूरा पाथ भी बताया हुआ है, PC1 से स्विच राउटर, मतलब ये सारा उसने बताया। अगेन वापस आ रहा है डाटा हमारा। ठीक है, ये वाली कैसे चेक करते हो, ये प्रोसेसिंग? ये वैसे ही है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ो उसको, बाद में देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है डाटा, अब यहाँ से सामने भेज के देखते हैं। तो सामने हमारा डाटा जा रहा है, सॉरी सिमुलेशन हमारी आई थिंक जो है ना चलती जा रही थी, हाँ ये हो गई बंद। तो अभी इसको डिलीट करते हैं, स्टार्ट से देखते हैं। हमारा डाटा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, सक्सेसफुली आ रहा है। हमारा डाटा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सक्सेसफुली जा रहा होगा। और हमारा डाटा यहाँ से सामने PC तक जा रहा था ना पहले, यहाँ से यहाँ तक, तो सेम ही सा, मतलब हम कहीं भी डाटा इसमें सेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डायनामिक राउटिंग।
अगर किसी को कुछ किसी चीज़ की समझ नहीं आई और कहीं पे इशू आ रहा है तो वो बता सकता है, हम उसका इशू सॉल्व करेंगे। और दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।